और आइए नमस्ते भारत में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। देर रात तक बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के घर ईडी की रेड चली है। ईडी ने 2 मंत्रियों समेत कई अधिकारियों के घर छापामार कार्रवाई की। छापेमारी में 20 करोड़ रुपए कैश मिला है, जबकि विदेशी मुद्रा भी मिलने का दावा किया जा रहा है। कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और इन दस्तावेजों की छानबीन भी की जा रही है, उनको खंगाला भी जा रहा है। इन दस्तावेजों में क्या है, आगे खुलासा होगा। फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। 20 करोड़ ये कैश बताया जा रहा है, जो कि अर्पिता मुखर्जी के घर से भी बरामद किया गया है। विदेशी मुद्रा और कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। अब इन दस्तावेजों के अंदर क्या है, इसका खुलासा भी कुछ देर में होगा। कोलकाता में रात भर ईडी की छापामार कार्रवाई चली है। देर रात तक बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर ईडी की रेड चली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ मिला इस रेड में, बताएं। देखिए, इस मामले में जो अर्पिता हैं उनके घर से 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है, ऐसा ईडी का दावा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि छापेमारी के दौरान 20 मोबाइल फोन भी अर्पिता के यहाँ से बरामद हुए हैं। ईडी को संदेह है कि 20 करोड़ रुपए की जो रकम मिली है ये शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित हो सकती है। इसके अलावा अर्पिता इन 20 मोबाइल फोन का किस तरह से यूज करती थी, इस बारे में अर्पिता से पूछताछ की गई थी, लेकिन जल्दी अर्पिता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाएगा कि आखिर उसके पास से 20 करोड़ रुपए की रकम कहाँ से आई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 20 मोबाइल फोन का यूज इसलिए करती थी, क्या इन मोबाइल फोन का यूज शिक्षक, इस बात की उससे पूछताछ की जाएगी। इस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जल्द ही पश्चिम बंगाल के 2 मंत्रियों समेत कुछ बड़े नौकरशाहों को भी पूछताछ के लिए बुलाने जा रही है। जी, हालांकि ओम प्रकाश जी, तफ्तीश के बाद ही चीजें पूरी तरह साफ हो पाएंगी, लेकिन अगर हम बात करें अर्पिता की, तो मंत्री पार्थ की वो बेहद करीबी बताई जाती है। क्या भूमिका हो सकती है अगर शिक्षक भर्ती घोटाले की बात की जाए तो? अभी तक जो आरोप के मुताबिक अर्पिता ने इस पूरे घोटाले में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इस मामले में दूसरा एजेंट की यहाँ भी छापेमारी हुई थी, जिसने कथित तौर पर शिक्षकों की भर्ती में पैसे वसूलने का काम किया था। इस मामले में बड़े पैमाने पर उगाही की थी। ये उगाही किन लोगों से की गई थी और ये पैसा ऊपर तक किन लोगों तक पहुंचाया गया था, इन तमाम चीजों की अर्पिता से पूछताछ की जाएगी। जी ओम प्रकाश, जो आपत्तिजनक दस्तावेज भी बताए जा रहे हैं, उनका क्या मतलब है? उन दस्तावेजों से कुछ और खुलासे हो सकते हैं या फिर किसी और तक पहुंचने की कोशिश होगी? आज क्या कुछ होगा, इसके बारे में कोई जानकारी? अर्पिता मुखर्जी के पास से और अन्य लोगों के ठिकानों से जो दस्तावेज मिले हैं, उसमें से घोटाले संबंधित हैं। उसमें कई तरह के आंकड़े हैं, कुछ पैसों के लेन देन से संबंधित बातचीत, पैसों से लेन देन संबंधित ब्यौरा भी है। इसके अलावा उन दस्तावेजों में कुछ प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी हैं, जो इस बात की भी जांच की जाएगी ये प्रॉपर्टीज किन लोगों के नाम पर है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में जो बरामद दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आज उनका आकलन करेगा और इसके बाद इस मामले में पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, और जो तस्वीरें हम दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं, तस्वीरों में दिख रहा है कि जो 20 करोड़ का कैश है वो किस तरह बेतरतीब तरीके से रखा गया है। कब से ये कैश इस घर में हो सकता है? 20 मोबाइल फोन का मिलना, इसके बारे में क्या कोई खुलासा हो पाया है? ईडी सूत्रों का कहना है कि संभवतः इस घोटाले से संबंधित ये रकम हो सकती है, क्योंकि अर्पिता से जो आरंभिक पूछताछ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की, उसमें अर्पिता इस बाबत कोई जवाब नहीं दे पाई कि 20 करोड़ रुपए की रकम उसके पास कहां से आई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 20 करोड़ रुपए की रकम जो हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खुले तौर पर पड़ी हुई थी। यानी पैसे, ईडी का मानना है कि ये पैसे जैसे जैसे आए होंगे वैसे वैसे इकट्ठे करते चले गए और इस रकम को कुछ किसी अन्य जगह पर पहुंचाना रहा होगा, लेकिन उसके पहले ही इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वहां छापा मार दिया। फिलहाल अब अर्पिता इस बात का जवाब ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को दी गई कि ये रकम कहाँ से आई थी और ये कहाँ जानी थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।